दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि चार लोग के साथ में हम बैठे हुए हैं, जो कि चारों अलग अलग क्षेत्र के यूट्यूबर हैं। तो मैं एक बहुत ही अहम जो सवाल है उसके ऊपर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। दरअसल सवाल ये है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो शराब घोटाले के अंतर्गत वो जेल गए हुए थे, तो दिल्ली का जो राउज एवेन्यू जो कोर्ट है, तो वहां पर उनको साफ निर्दोष साबित कर दिया गया। अब उसके बाद में जो ईडी अधिकारी थे और ईडी के जो जो मतलब जो जांच करने वाले थे और ईडी के जो प्रमुख अधिकारी थे, वो इसको लेकर चले गए हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में जब गए तो उसके बाद में जो अरविंद केजरीवाल हैं और हाईकोर्ट के जज हैं स्वर्णकांत, अब उनको क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि ये जो जज साहब हैं ये हमारे फेवर में मतलब फैसला नहीं देंगे, इसलिए मैं इस जज को हटाने की बात कर, मतलब इस जज से, ये जज से हम फैसला नहीं लेना चाहते हैं, कोई दूसरा जज आए। तो अब जो है क्या है कि देश के जजों और देश के जो राजनेता हैं उनके बीच संबंधों को लेकर एक बहुत ही बड़ा बहस छिड़ गया है। अभी बहस जो है, अभी बहस के का परिणाम क्या निकलेगा, ये हम धर्मराज प्रसाद जी से जानना चाहते हैं। और हमारे बीच में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, मान के हैं, तो इनसे हम ये जानना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, समझाएंगे। तो सर प्लीज आप पूरी तरीके से इसका एक्सप्लेन करके बताइए, विस्तार रूप में बताइए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। ये जो कृष्णकांत जी ने कहा ना कि अभी पूरे के पूरे देश में एक नया बहस छिड़ गया है, ये कि मतलब जजों और नेताओं के बीच संबंधों को लेकर बहस छिड़ गया है। सबसे पहली बात, ये मैटर इतना बड़ा बहस का है ही नहीं। ये मैटर एकदम ओपन एंड शट केस जैसा है और एकदम क्लियर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक सामान्य सी बात है जिसको राजनेता जिन्हें एक बहुत बड़ा तुल देने के चक्कर में पड़े हैं। ये वीडियो को देखते ही आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को मैटर को समझा दे रहा हूं और उसके बाद में मैटर समझ लीजिएगा तो आपको समझने में और सुविधा होगा कि ये मैटर का परिणाम क्या होगा। और ये मैटर सचमुच एक इतना बड़ा मैटर नहीं है जिसे बाकी लोग जबरदस्ती का बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो दिल्ली के जो जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, वो शराब घोटाले में अंदर थे और राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पूरी पेशी चल रही थी। उनका पूरा का पूरा सब फैसला चल रहा था। अब वहां पर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया और राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा ये जो ईडी के अधिकारियों को बहुत जोरदार फटकार लगाई गई। तो ईडी के अधिकारी ने समय गंवाए बिना दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर लिया और दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज हैं जस्टिस स्वर्णकांता, उन्होंने मतलब अपने ये फैसले को, उनके पास एक फैसला गया और उन्होंने ये बात देखा कि ये जो केजरीवाल जी को ये जो मतलब जमानत दिया गया है या उस मामले से पूरा बरी कर दिया गया है, तो यहाँ पर साफ साफ कहा कि ये बरी होने जैसा मामला नहीं है। और उसके बाद में ये जो ईडी के जो अधिकारी हैं उनको डांटने को भी उन्होंने कहा कि उनकी डांटने तक की जरूरत नहीं थी। अब ये बात जैसे ही आया तो आप तो दोस्तों जानते हैं देश का सबसे जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता और सबसे जो धूर्त किस्म का नेता केजरीवाल है, वो अब तुरंत इस मैटर पर आ गए कि हमें एक जज को बदली करना है। उन्होंने जज के सामने ही अर्जी लगा दी कि आप इस फैसले से अलग हो जाइए क्योंकि आप सही फैसला नहीं दे सकते, आप हमारे फेवर फैसला नहीं करेंगे। सर ये मतलब एक कैसी बात हो गई कि एक मुजरिम ये तय करेगा कि ये हमारा फैसला ये जज नहीं कोई और जज करे। तो यही बात हुआ। वो जो जस्टिस जो स्वर्णकांता है ना, ये बात बोली कि कोई मुजरिम को कोई तय करने का अधिकार नहीं कि कौन मतलब जज उनके फेवर में बात करेगा, मतलब कौन जज उनको फैसला करेगा, कौन जज उनको फैसला नहीं करेगा। अब इसके बाद में दिल्ली के जो केजरीवाल बताया ना, वो देश की सभी संसाधनों का या देश के सभी पदों का गरिमा गिराने में एकदम लगे रहते हैं। ये धूर्त जो नेता है वो अब एक नया नौटंकी शुरू कर दी है। वो ये बात को कह रहे हैं कि हम अब मतलब जब वो तक वो जस्टिस स्वर्णकांता हटेंगे नहीं ना, तब तक हम उनके पैरवी में नहीं जाएंगे। मतलब वो सीधे अपने तरफ से कोई बात नहीं करेंगे। और ये बात तो कोई भी कानून का जांचकार या कोई भी समझ सकता है जो कानून को थोड़ा भी समझता है, न्याय व्यवस्था को, कि अगर जिसके ऊपर आरोप लगा है अगर वो अपनी बात ना रखे
तो सीधे वो मुजरिम साबित हो हो जाता जाए। है। और इसमें भी एक केजरीवाल की चाल है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि मैं पूरी तरीके से हर एंगल से गलत हूं और अब कोर्ट कचहरी मेरी गलती पूरी सबूत मिल चुका है। और उनको पता है मैं केस लड़ूंगा, कुछ भी करूँ ना, मेरे को हारना है। हार ही मिलना है। तो वो अब इसको नए तरीके से राजनीति रंग देने के चक्कर में है और अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जस्टिस स्वर्ण कांता है, ये जज मतलब सरकार से मिले हुए हैं और मेरे विरोध में फैसला मतलब देंगे और मेरे फेवर में फैसला दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है केजरीवाल को कि मेरे फेवर में आ ही नहीं सकता चाहे कोई भी जज रहे। लेकिन वो ये माहौल बनाना चाहते हैं और ये जानते भी हैं कि जज को क्यों हटेगा, जज तो हटेगा नहीं, तो मेरे विरोध में जब फैसला आएगा तो इसको मैं राजनीतिक इस्तेमाल करूंगा। तो और अब इसके बाद में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज मुझे ये लगा, मैं दिल्ली की यूनिवर्सिटी का मतलब एक प्रोफेसर की बात बता रहा हूँ, दिल्ली नहीं सॉरी पटना का, वो वाइस चांसलर है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के, उनके बयान को सुन के दंग रहेंगे। और जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे नेता मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे लोग आपको दंग रहेंगे कि ऐसे लोग वाइस चांसलर और लॉ कॉलेज के हैं। उनका नाम है फैजान मुस्तफा। वो क्या कहते हैं कि अगर स्वर्णकांता जी ने खुद को कैसे अलग कर लिया होता तो यह मामला ही खत्म हो जाता। इस विवाद ने भारत की न्यायिक प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और रूल ऑफ लॉ की छवि पर सवाल खड़े कर दिए। और कानून का एक शिक्षक होने के नाते मेरे लिए सबसे दुख की बात यही है। तो ये फैजान मुस्तफा जो टीचर हैं और वाइस चांसलर भी है पटना में जो यूनिवर्सिटी है चाणक्य यूनिवर्सिटी, तो उनको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे व्यूअर्स समझेंगे कि एक मुजरिम बार बार अलग अलग तरह की नौटंकी करता है और वो अपने बचाव में बोलता है कि जज बदल दो, और जज जब उनकी बात को नहीं मानता इसलिए क्योंकि ऐसे में हर मुजरिम ही बात करेगा। तो इसमें अगर ये एक बार हुआ तो इस तरह से तो हर मुजरिम जो रेपिस्ट होगा, मर्डरर्स होगा, वो तो सब ये बोल सकता है कि नहीं हमको ये जज नहीं कोई और जज चाहिए जो हमारी फैसले को सुनाए। हाँ सही बात है। तो ये जो प्रोफेसर साहब है ना, ये मतलब ये जो बोल रहे हैं तो सचमुच न्यायपालिका की गरिमा गिरा है, लेकिन गिरा किसके कारण है? गिरा वो केजरीवाल जैसे नेता कारण है, लेकिन ये इसके लिए जस्टिस स्वर्णकांता को दोषी ठहरा रहे हैं। मतलब वही बात है कि कोई हमारे न्यायपालिका मतलब कोई भी आम आदमी जाकर न्यायपालिका के जज को तो बोल नहीं सकता। मतलब कि अब कोई नेता अगर कोई जज के ऊपर आरोप लगा दे तो कायदे से जो जस्टिस स्वर्णकांता को एक मतलब कोर्ट के खिलाफ अविश्वास जताने के लिए और कोर्ट के खिलाफ देश में माहौल बनाने के आरोप में उन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाना चाहिए। उनके ऊपर जो न्यायपालिका के साथ दुर्व्यवहार के रूप से देखा जाना चाहिए और उनके लिए अलग सजा प्रावधान करना चाहिए। तो ये सब प्रोफेसर, लॉ के प्रोफेसर होकर भी वो मतलब ये केजरीवाल के पक्ष में खड़े हैं। बताइए इनकी मानसिकता कैसी है सर, जो प्रोफेसर हैं इनकी मानसिकता कैसी है कि गुनहगार जिसके साथ गुनाह हुआ है, जो जिसके साथ गलत हुआ है, वो कोर्ट में ही नहीं जाए तो फिर आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। इनका कहना तो ऐसे सही है ना कि अगर जज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, भाई चलो केजरीवाल बोल रहे हैं कि जज चेंज कर दो, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, ये प्रोफेसर का कहना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो तो कोर्ट नहीं जाएगा तो बात ही नहीं आगे बढ़ेगी। एक सिंपल सी उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो वही बात हो गई ना कि अगर किसी के साथ रेप होता हो और वो जाके आगे कोर्ट में केस ही ना करे तो बात वहीं पर रफा दफा हो जाएगी। तो फिर ये न्याय मिलेगा कहां से? क्या ये मतलब इनका करेगा, ये इनकी सोच क्या बताना चाहती है? वही तो वो ये सब चीज को जब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं ना जो मैटर होते नहीं, मैटर को आर्टिफिशियली बनाया जाता है, बनाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे केजरीवाल सबसे पहले तो बोलता है जज बदल दो। और बता दूं ये जो जस्टिस स्वर्णकांता है ना, ये कई बार केजरीवाल जब हाई कोर्ट गए तो जस्टिस स्वर्णकांता केजरीवाल के फेवर में मत दिए। उस टाइम तो याद नहीं आया। केजरीवाल जब राहुल जवाहर कोर्ट में जब बेगुनाह साबित हो गया तो रोने की एक्टिंग करने लग गया, राजनीति करने लग गया। और जैसे ही
और बोला था देखो कोर्ट मेरे को सही साबित माना, और जैसे ही ये कोर्ट उसके उल्टा गया तो एक कोर्ट को दोषी करने लग गया। सच बोला जाए तो केजरीवाल जैसे नेता देश के कोर्ट को जिस लेवल पर बदनाम कर रहे हैं, ताजुब की बात है कोर्ट क्यों नहीं बोल रही है, ताजुब की बात है मोदी जी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। और ये केवल नेता ही नहीं, अब कपिल सिब्बल एक वकील हैं जो ये बात कहते हैं कि कोर्ट में आजकल जो फैसले हैं ना वो सरकार के लोगों के हिसाब से जज लेते हैं कि कपिल सिब्बल, अभी कपिल सिब्बल जी इतने बड़े नेता होकर, नेता भी हैं वकील भी हैं, उनको पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो फैसले आप जिसकी वकीली कर रहे हैं उसी फेवर में आते हैं। तो ये बात भी तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब आपके कहीं कौन सा फैसले आते हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, जितने आप केस हैंडल करते हैं और सबको आप जीत दिला देते हैं तो उस टाइम आपका ये सोच कहाँ जाता है। हाँ, और हाँ, जब आप केस हार जा रहे हैं तो बोल दे रहे हैं कि जज गवर्नमेंट के हिसाब से फैसला सुना रही है, और वही केस जब आप जीत जा रहे हैं तब आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि ये फैसला भी गवर्नमेंट सही बात की वजह से हुआ है। हाँ, सही बात है। तो वही तो और वही बात है। अब आप लोग बताइए कि इस चीज के लिए आप जिम्मेवार किसको मानते हैं, आप लोग कोई भी बताइए, इस चीज के लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं आप लोग बताइए। वो तो मनमानी कर रहा है ना, हमारे इसके लिए जिम्मेवार कौन है आप बताइए। इसके लिए जिम्मेवार सर अभी तत्काल में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, बीजेपी सरकार है, हाँ, उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस बात पर। इसके लिए सच बोला जाए तो सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के होते हुए एक राहुल गांधी जैसे लोग निर्वाचन आयोग को बेसर पैर का मतलब बिना सबूत का सीधे सीधे कह देते हैं कि और चोर है। मोदी जी यहाँ पर चुप, कोई कि नेता नहीं, चुनाव कुछ नहीं लड़ रहे हैं, उनके हाथ में कार्यपालिका है और ऐसे अपराधियों को सजा दिलाना प्रधान है। हमारा देश का जो सबसे ज्यादा सक्षम कोई पार्ट है ना, सबसे ज्यादा पंचुअल तरीके से काम करने वाला, वो है हमारा देश का निर्वाचन आयोग। और मोदी जी को निर्वाचन आयोग के ऊपर खुला धमकी दिया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, तो मोदी जी राहुल को एक्शन इस मामले क्यों नहीं ले रहे? चुप क्यों है? चुप क्यों है? पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव हुआ था तो जो बीजेपी के फेवर में बात किए थे उन सब के साथ मारपीट हुआ, रेप किया गया, महिलाओं के कई महिलाओं के साथ बीजेपी क्यों चुप्पी साधी थी। और अभी केजरीवाल जो कोर्ट के ऊपर इतना कीचड़ उछाल रहा है, उस वक्त ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या मोदी जी को डर लग रहा है कि ये विपक्षी लोग मुझे तानाशाना कर दे? भैया मोदी जी आप ये बात समझ लीजिए, ये विपक्षी के सामने अगर आप सुबह शाम इनके हाथ जोड़ के जी हजूर भी कहेंगे ना तो भी ये बोलेंगे मोदी जी तानाशाह है। और जब बोलेंगे कैसे तानाशाह हूं तो बोलेंगे आप नहीं जानते कितने बड़े तानाशाह है, आप पद छोड़ दीजिए। और मोदी जी सबसे बड़ी बात उन अच्छे लोग जो अच्छे कारण से खुश है मोदी जी को वोट देकर आगे बढ़ाते हैं, उनके भले या उनके सही चीजों को न मान के जो कुछ मुट्ठी भर लोग जो गलत तरीके से मोदी जी को हटाना ही चाहते हैं, पता नहीं क्यों मोदी जी उन मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के चक्कर में इतने बड़े बड़े जो नेता हैं इन लोगों को खुले सांड की तरह छोड़ देते हैं देश के संविधान की गरिमा को रोकने के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें पूरी तरीके से अभी के मैं प्रमुख प्रधानमंत्री जी को ही बोलूंगा, और इसके पहले कितने बार ऐसा चीज हुआ है कि हमारे देश के संवैधानिक संस्था इवन एज सरकार के ऊपर भी आरोप लगे हैं तो ये प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। उनका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, उनको एक्शन लेने के लिए बुलाया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो एक केजरीवाल का जो मैटर है वो मैटर को हम लोग को एक बहस के रूप में नहीं, इतना बड़ा रूप में नहीं लेना चाहिए। एक साधारण सा एक अपराधी का मैटर है जो थोड़ा सा औहदा और पद पा गया था कभी, लेकिन अभी केवल केजरीवाल जी अपराधी हैं और उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जजों के बोलने का। क्या बोले सर? नहीं, अभी मुख्यमंत्री थे, अभी नहीं है, अभी सिर्फ एक अपराधी ही है। तो एक अपराधी ऐसे कैसे बोल सकता है कि नहीं हम जज हमको हमारे लिए चेंज किया जाए। हाँ, और नेताओं की बात सुनी भी जाती है। कैसे? अगर आप सीधे सीधे संसद में आपके पार्टी के मतलब नेता हैं, हालांकि वो भी बीजेपी में चल गए हैं जी, और आपकी करतूतों के कारण तो ये
जो आपके पार्टी के जो नेता है, सांसद हैं, आप उनको बोलते कि कोर्ट मतलब सॉरी मतलब संसद में ये नियम लेके आए, हाँ जी, ये नियम लेके आए कि अगर कोई व्यक्ति, केजरीवाल चाह रहे कि कोई केजरीवाल जैसा बड़ा व्यक्ति जाए तो वो तय करे खाने के मेन्यू के हमने को कौन खाना चाहिए, कौन वेटर लेके आएगा, वैसे ही तय कर ले कि कौन जज में को जस्टिस देगा। लेकिन ऐसा नियम लेके आओ, और वो भी आप एक सांसद के रूप में होगे तब, एक अपराधी के रूप में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा कि मैटर क्या है। बिल्कुल सही। तो फिर मिलते हैं वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ। जय हिंद। जय हिंद। जय